हेमा कमीशन के आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक तरीके का तूफान सा आ गया है। बहुत सारे फीमेल स्टाफ और एक्ट्रेसेस सामने आ रहे हैं, पब्लिकली आ रहे हैं और वो हेमा कमीशन के थ्रू अपने सेक्सुअल अब्यूज को सामने रख रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर रंजीत के ऊपर भी सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशन लगा है। अभी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज के केस जो सामने आए हैं, जो मीडिया में काफ़ी चर्चा में है, वो केस है रेप एलिगेशन अगेंस्ट द सुपरस्टार नवीन पॉली। नवीन पॉली के ऊपर एक एलिगेशन लगा है जिसमें एक्ट्रेस ने बोला है कि नवीन पॉली एक फिल्म के शूटिंग के दौरान वो दुबई में थे और दुबई में एक रूम में उन्होंने उस एक्ट्रेस का सेक्सुअल अब्यूज़ किया और बदले में फिल्म में एक रोल देने का वादा किया था। नवीन ने इस एलिगेशन को पूरी तरीके से इनकार किया है, लेकिन ये एलिगेशन लगी है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस एलिगेशन में हैं। नवीन के साथ 5 और लोगों का नाम है इस एलिगेशन में और ये केस चल रही है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब हमें ये समझना है कि क्या है ये हेमा कमीशन, क्यों हेमा कमीशन से लोग डर रहे हैं, क्यों हेमा कमीशन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से हिल चुकी है और क्या हेमा कमीशन जैसा ऐसा कोई भी कमीशन हमारे बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आ सकता है क्या नहीं। ये काफ़ी बड़े सवाल है आज के वीडियो के लिए, तो समझते हैं इस सवाल को पूरी तरीके से इस वीडियो के आगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हेमा कमीशन फॉर्म हुई थी करीब 2017 में और एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस कमीशन का पूरा मकसद था जितने भी वुमेन एम्प्लॉय हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उसको सेफ गार्ड करना, फ्रॉम द एक्ट्रेसेस से लेके जो सपोर्टिंग स्टाफ है सारे को, मेकअप आर्टिस्ट, सारे फीमेल और वुमेन एम्प्लॉय को सेफ गार्ड करना था उनके वर्किंग प्लेस में इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो इस कमेटी के फॉर्मेशन तो हो गई थी 2017 में और उसी के अराउंड रिपोर्ट भी बन गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले 2024 में। 17 फरवरी 2017 में एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जो पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था और उसके अगेंस्ट में, उसके ट्रिगर पॉइंट के अगेंस्ट में हेमा कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो केस में फेमस सुपरस्टार दिलीप इन्वॉल्व थे। उस केस के मुताबिक दिलीप एक फीमेल एक्ट्रेस को किडनैप कराते हैं, उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ करवाते हैं कार के अंदर और पूरी घटनाएं को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो ब्लैकमेल कर सके वो एक्ट्रेस को। काफ़ी ख़राब और काफ़ी घिनौनी घटना की गई थी। इस पूरी घटना में दिलीप का नाम सामने आया था। दिलीप के साथ कुछ और 4-5 लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन कुछ ही दिनों में इन चारों लोगों को बेल मिल गया, दिलीप को भी बेल मिल गया और करंटली ये अभी केस ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस के आप थोड़े डिटेल में जाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि दिलीप का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो बनाना चाह रहे थे और वो जो लड़की थी जिसके ऊपर, जो विक्टिम लड़की थी, वो सारा चीज़ दिलीप के वाइफ को बता चुकी थी, जिसके कारण दिलीप गुस्सा में थे और दिलीप ने ये सारे काम किए, किडनैप करवाया, सेक्सुअल अब्यूज़ करवाया और सारी चीज़ को रिकॉर्ड करवाया मोबाइल पे। ये इंसिडेंट एक ट्रिगर पॉइंट था, वुमेन सेफ्टी को लेके मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। सभी को पता है कि केरला एक काफ़ी लिटरेट स्टेट है, काफ़ी जागरूक स्टेट है, तो वहाँ पे जो वुमेन की कमेटी है जो फिल्म इंडस्ट्री में, वो काफ़ी आगे बढ़ी और उन्होंने मांग किया सरकार को कि एक सेफ्टी गाइडलाइन बननी चाहिए। जैसे हमारे वर्किंग प्लेस में या किसी भी तरह के कंपनीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट के अक्रॉस एक पॉस इस तरह का कोई एक कमेटी बनाई जाती है जो वुमेन सेक्सुअली अब्यूज़ के खिलाफ काम करती है, उसी तरह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी एक कॉमन पॉइंट बनना चाहिए जहाँ पे वुमेन्स अपने कंप्लेन रजिस्टर कर सकें और वहाँ पे किसी भी तरह का कंप्लेन, सेक्सुअल हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो या आपको रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट कर रहा है, वो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं इस कमेटी में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है हेमा कमेटी का। हेमा कमेटी का फॉर्मेशन इतना आसान तरीके से नहीं हुआ था, बहुत सारे इसमें ऑब्स्टेकल आए थे क्योंकि जो इंडस्ट्री को चलाने वाले हैं वो एक तरह का बिजनेसमैन है, एक तरह का जो एक्टर जो सुपरस्टार बन जाते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री को चलाते हैं, मीन्स उसके सारे चीज़ को वो देखते हैं। उस समय कहा जाता है कि जो भी एक्टर दिलीप के खिलाफ जाता था या उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था, चाहे वो डायरेक्टर रहे, एक्टर रहे, कैमरामैन या किसी भी तरह के स्टाफ रहे, उनको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए हटा दिया जाता था। कोई और भी डायरेक्टर या कोई और भी एक्टर एक्ट्रेस उस पर्टिकुलर आदमी के साथ काम करने को इनकार कर देता था। इस तरह का पावर था एक्टर दिलीप के पास। और सेम आप अपने हमारे बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास पूरा पावर है। अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग के खिलाफ कोई बोलता है तो फिर फिल्म इंडस्ट्री उसके अगेंस्ट हो जाती है और करियर को ख़त्म कर देती है उस पर्टिकुलर आदमी का। तो यही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा था और एक्टर दिलीप वहाँ के किंग पिन थे, वो सुपरस्टार थे, वो पूरा पावर हाउस थे। तो इस पावर हाउस के खिलाफ एक कमेटी बनाना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन फाइनली हेमा कमेटी बना। इसमें 3
मुख्य लोग इन्वॉल्व थे इस कमेटी को बनाने के लिए। तो तीन मेंबर इस कमेटी को बनाने के लिए इन्वॉल्व थे, उसमें से फर्स्ट थे रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस के हेमा, फॉर्मर एक्टर शरद और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के बी वालसा कुमार। तो ये तीनों लोग इन्वॉल्व थे हेमा कमेटी के फॉर्मेशन में, इसीलिए इसका नाम हेमा कमेटी बोला गया। जो पूरी रिपोर्ट जब बन गई थी तो जज ने भी और बहुत सारे लोग ने बोला था इस रिपोर्ट को पब्लिकली नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट लोगों का नाम है। तो फिर बाद में इस रिपोर्ट में कुछ एडिट किया गया, जितने भी नाम है उसे हटाया गया, विक्टिम का भी और जो एक्यूज है उसका भी नाम हटाया गया। उसके बाद कई सारी वुमेन्स सामने आई हेमा कमेटी के और अपने अपने सेक्सुअल अब्यूज़ की कहानी बताई। तो रिपोर्ट काफ़ी बड़ी थी, अराउंड 270 to 80 पेजेस की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में नाम हटाया गया, लेकिन वहाँ पे सारे इंसिडेंट थे, क्या क्या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था या किस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स किए जाते हैं उस इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ हेमा कमेटी के जो रिपोर्ट में ये बताया गया था। 19 अगस्त 2024 को अभी हाल फिलहाल इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया। जिस रिपोर्ट को रिलीज़ करने के बाद एक तरह का हड़कंप मच गया, इतने सारे लोगों के नाम आने लग गए और उसके हिसाब से केस अभी आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस वो सामने आ रही है। अब हेमा कमीशन का लोग समझते हैं कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ काम करती है, लेकिन हेमा कमेटी जो है वो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ काम नहीं करती है, वो बहुत सारे और भी चीज़ में काम करती है। जैसे वर्क प्लेस में वुमेन सेफ्टी, वुमेन की जो एकोमोडेशन होती है वो सही है क्या नहीं, वुमेन की ट्रांसपोर्टेशन, जो मूवमेंट ऑफ द कैब होती है वो सेफ़ है क्या नहीं, वहाँ पे चेंजिंग रूम सही है क्या नहीं, खाने की जगह सही है क्या नहीं, सारे चीज़ को देखी जाती है। और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस के लिए नहीं है, जितने भी सब फीमेल सपोर्टिंग स्टाफ या फीमेल मेकअप स्टाफ है, इन सारे लोगों के लिए हेमा कमेटी बनी थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी बन गई है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में और मुझे लगता है कि इस तरह का एक कमेटी और इस तरह का एक ग्रुप वुमेन्स के अब्यूज़ के अगेंस्ट एक ग्रुप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और सारे फिल्म इंडस्ट्री में बननी चाहिए। जितनी हमारे पास रीजनल फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे बननी चाहिए। यहाँ तक कि न्यूज़ आ रही है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो बननी चाहिए ही चाहिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपैंड हो गया है, तो सेक्सुअल अब्यूज़ होता भी है तो कुछ लोगों के पास पावर नहीं है। और बहुत सारे जगह पे अब बहुत सारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एरियाज है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन तो भी एक कमेटी का फॉर्मेशन जरूरी है बॉलीवुड में भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह की कमेटी बॉलीवुड में आनी चाहिए या इस तरह की कमेटी कोई एग्जिस्ट करती है बॉलीवुड में या किसी और फिल्म इंडस्ट्री में? तो आप प्लीज़ अपने कमेंट पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे काफ़ी मदद मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।